अब हम लोग योग उपनिषद यूनिट 3 से अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, नंबरिंग पर मत जाइएगा, नंबरिंग उल्टा सीधा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिसंबर 2025 अभी लेटेस्ट वाला जो पूछा गया है, जिसमें श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार योग की पहली स्थितियों की सिद्धियां हैं, पहली स्थितियों की सिद्धियां कहा गया था प्रथम वाला ना, तो उसका हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। हाँ, एक सेकंड, हाँ आ गया, इसको ऐसे देख लिए, तब तक देखें। स्वर की मधुरता, शरीर हल्का होना, सावन जी ने एबीडी बोला है। नयन में चमक, विषयाशक्ति की निवृत्ति, बिंदु जय होना। बताइए, स्वर की मधुरता, शरीर हल्का, नयन में चमक, विषयाशक्ति की निवृत्ति, बिंदु जय होना। बताइए कहाँ चले गए सब? शरीर हल्का, एबीडी। सर इसका संस्कृत में बताए, लघुता, एबीसी नहीं है, आरोग्यता। एबीडी होगा। हाँ, और बताइए। स्वर की मधुरता, एबीडी। कोई एसीई कह रहे हैं, कोई एसी एबीडी कह रहे हैं। चौथा वर्षा जी, आशा चौथा, अब रामायण, अब सब 4 पे आ गए। चलिए, सही लघुत्वम, उत्तर आरोग्यम, अनुलुप्तवम, वर्ण प्रसादनम, ये वाला है ना सर? ये देखिए, स्वर लघुत्वम स्वस्थ। आरोग्यम, हाँ, स्वर सौष्ठवम, गंधः शुभो मूत्र पुरुषम अल्पम। इसमें बिंदु जय कहीं है क्या? नहीं सर। तो किन्होंने बिंदु जय लगाया था? ई वाला, ई वाला किन्होंने लगाया? हवा में बिंदु जय तो सर हठ पर दीपिका में आता है। मैंने लगाया था। हमने नहीं लगा। हाँ, लाघवता, आरोग्यता, विषय आसक्ति की निवृत्ति, शारीरिक वर्ण उज्ज्वल, स्वर मधुर, शरीर से खुशबू आने लगती है, मलमूत्र कम हो जाता है। फिर कहा गया श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार ध्यान योगी आसन में शरीर के कितने भाग उन्नत रखे हैं? 3 बार। सिर, गला, छाती, तिरुरंतम। आया था क्वेश्चन तिरुवनंतपुरम। आया हुआ पीवाईक्यू तो कर रहे हैं, तो आया था ना, ये तो है इसी बार वाला। सर मैंने 3 पढ़ के 3 लगा दिया था इसमें ऑप्शन। वो गलती में कह रहा हूँ, ये गलती बहुत होती है उसमें, ये अब ध्यान रखिए, मैं इतनी बार टोक चुका हूँ, अगली बार नहीं करेंगे कोई गलती। क्या क्या क्या? दोबारा दिखाओ, एक बार दोबारा दिखाओ प्लीज। प्लीज ऐसे चेहरा मत बनाया करो, प्लीज एक बार दिखाओ तो सही दोबारा। जी, गलती होके रहेगी, चलिए। अरे दिखाओ तो सही। जैसे सावन जी ने कहा, उन्होंने 3 देख के 3 पे टिक लगा दिया, जबकि 3 में 1 है। अच्छा, इधर मैं कुछ और समझा। इधर वाला नहीं देख के इधर वाला देखना है, ठीक है? ठीक है ठीक है। तो ये मैं कह रहा था, घेरन संहिता में भी एक हुआ था ना। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार उज्जयी के लाभ को क्रम से करें। सर्व रोग हर, श्लेष्म हर, धातुगत दोष विनाशन, देहानल विवर्धनम और जलोदर। उज्जयी में क्रम से करना है, सभी है, लेकिन शुरुआत किससे होगा? तीसरा कह रहे हैं। तीसरा सी लास्ट में आएगा सर। श्लेष्म सर्वरोग है, महर श्लेष्म हर सर्वरोग है, बी सर्वरोग हर, बिल्कुल ठीक है। देहानल विवर्धनम, देहानल विवर्धनम होगा, उसके बाद जलोदर, फिर धातुगत दोष विनाशनम। उज्जय में ये ध्यान रखिएगा, गले का दोष दूर होता है ना, गले का श्लेष्मा वगैरह दूर होता है। तो पहले तो गले में है, गला में कफ दूर हुआ तो सभी रोग दूर हो जाएंगे। सभी रोग दूर होंगे तो देह की अग्नि बढ़ जाएगी, अग्नि बढ़ेगी तो अपने आप जो है जलोदर रूप भी, जलोदर मतलब अग्नि से जल जो है वो कम हो जाएगा, जल बैलेंस हो जाएगा। जल बैलेंस हो गया तो धातु वातु सब दोष खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे याद रखिएगा, एक सीक्वेंस बिठा लीजिएगा। ये एक नई चीज है ना जो यहाँ से पूछा जा सकता है। सिर की गर्मी दूर करता है, ये और कहीं पर नहीं कहा गया है, ये नहीं पूछा गया है। ये अलग से हो सकता है, एग्जामिनर ने बचा के रखा हुआ है, अगली बार रुक जाओ, ये क्वेश्चन पूछेंगे, सिर की गर्मी किससे दूर होगी। ठीक है, आइए सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। आग्नेय अभी तो किया हुआ है सब लोगों ने, आग्नेय, वायव्य, भानु संकासा। और अब जो है ये बताइए, बताइए कौन सा होगा?
फर्स्ट ऑप्शन हाँ, है। पहला तो ऑप्शन सही मतलब हो है। जाएगा अग्नि, ना, वायु, जाएगा। आदित्य और फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। वायु सेकंड हो जाएगा, बी का मन। और वरुणी का हो अर्ध जाएगा नक्षत्र। फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन वाला ऑप्शन होगा। वारुणी अर्धमत। ठीक है, चलिए तो अभी किया था आप लोगों ने। त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में कर्म योग किसको कहा गया है, देखते हैं किसका किसका सही है। कर्मयोग मन का नित्य मन का बंधन। नित्य बंधन। सर आंसर ही दिख गया। एक दिक्कत मत मन का नित्य मन का बंधन नित्य मनसो नित्यम कर्म योग स उच्यते यत्तो चित्तस्य सततम अर्थे श्रेयसी बंधन। मन के उस निरंतर बंधन को कर्मयोग कहते हैं, वह मन को निरंतर अच्छे उद्देश्य में बांध कर रखता है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार निर्गुण ध्यानी की कितने दिन में समाधि होती है? 12 दिन में। 12। ठीक, 12 दिन में। ठीक है, और वहाँ पे चलिए सर मान लिया। 6 घटी के लिए बोल रखा है ना, ध्यान करने के लिए। वो अलग है, 6 घटी बटी वो भूल जाइए, 12 दिन की चर्चा अलग से है। ठीक है, 12 दिन का अलग से। ध्यान बिंदु के अनुसार अंतःकरण का अधिकरण होने से प्रणव है। धनुष। धनुष सर, फर्स्ट धनुष। अनुसार शरीर को वो बोला गया ना, एक से 2 हाड़ कथन बना। दिया गया। ये कथन देखिए नाद बिंदु उपनिषद। ओंकार रूप हंस का अकार दायनापन उकार बायापन। ओंकार रूप हंस का पंख रजोगुण एवं तमोगुण से कट जाता है। दोनों सही है क्या? पहला नहीं सही है, दूसरा गलत है। ए सही है सर। ये सही है, दूसरा गलत है। ये तो ये सत्य आर गलत। तीसरा। ये कट जाता है क्यों दिया सर? ये तो एंटे के ऑफिस जाके पूछो क्यों दिया। ताकि आप वही सोचते रहो, तो टाइम अजीब वेस्ट सा करो। क्वेश्चन दे देते हैं। सरिता वही जी ने तो। कितने क्वेश्चन से पूछा, आप ऐसे पूछोगे सरिता जी ने एनटीए में, अगली बार से ऐसा सवाल पूछना भूल जाएगा। कहा कि रे बाप, नहीं पूछेगा अगली बार से ऐसा। श्वेता सतर उपनिषद के अनुसार ध्यान के लिए उपयुक्त है। श्वेता सतर में कहा गया कंकर अग्नि और बालू से रहित, नेत्रों का आराम देने तो हो वाला। जाएगा और नेत्रों को आराम ए और बी सभी प्रकार के से शुद्ध हो जाए। ए बी 4th नंबर। ए बी और ए बी ई ई 4th नंबर। ए बी। और ये समय सुचो शर्करा वहनी वालु का विवर्जिते शब्द जलाश्रय आदि भी मनोनुकूले न तो चक्षु पीड़ने गुहा निवात आश्रयानि प्रयोजयेत। अब आगे है योग कुंडल उपनिषद के अनुसार प्राणायाम का भेद नहीं है। देखते हैं किसको किसको याद है, उसे सभी लोगों को याद है। शीतकारी ने एक की दो शीतकारी होगा। शीतकारी नहीं है, केवल शीतकारी शीतकारी। शीतकारी होगा। देव जी शीतकारी होगा हाँ। पक्का? पक्का। तो ओके। 4 बता दीजिए, कौन शीतकारी। कौन 4 है ये नाम बताइए। सूर्यवेदी, बताइए। उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका। चलो इसका आंसर है यम, नीचे आएगा प्राण संरोध, उसके बाद प्राण विरोध, उसके बाद सर असमाधि। यम और असमाधि ये होगा, ए और ई। ए सी ये भी आएगा ना साथ एसी में, होगा। प्राण ए विरोध सी है। ई प्राण विरोध है। प्राण विरोध है, हाँ हाँ, प्राण संरोध। ए ए बी सी तो होगा ही, डी होगा ही नहीं है, तो सी और ई। अच्छा कौन सा असमाधि वाला हुआ था, और भी जी। कोई नहीं है? चूड़ामणि में ए षडांग बी योग एम है भी ना नहीं होगा सर? ना सर, यम उसमें भी नहीं होगा, षडांग आसन से षडांग है शुरू ना। होता है। मैंने बोला तो है एसी नहीं है। ए सी ई नहीं है, ठीक है। ए सी यम भी नहीं है, प्राण विरोध असमाधि भी नहीं है, ए सी हो। ठीक है, चौथा इसमें कहा गया है आसन प्राण संरोध प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, अगला सवाल है योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग की कितनी अवस्थाएं हैं? 3, 4, 5, 6। 4 अवस्था है। 4 आरंभा घटा परिचय 4 अवस्था।
नादबिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की प्रथम 5 मात्राओं को क्रमबद्ध कीजिए। प्रथम घोषणाएं, विद्युत चली गई, घोषणा पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से, नाम दिया लास्ट में, ए है लास्ट फर्स्ट में ऑप्शन, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन सर। ऑप्शन E 1 B E A ये है ऐसे कूद के पढ़ते हैं हम सब, पूछो मत। सब जारफ निकाल लेंगे इस बार, सब निकाल लेंगे जितने सर कितने लोग ऐसे ही हैं। अच्छा लगता है आंसर देने में जब आप ये बोलते हो ना, सर बोलो ना तो सबका मैं निकलेगा, ठीक मेरा नहीं निकलेगा, आपने बोला ना। अब निकालना ही नहीं चाहते हो तो आप चाहते ही नहीं निकालना। अकार, पुकार, दाया, मकार, पुकार, अर्धमात्रा। बाया, मकार, पूंछ, अर्धमात्रा मस्तक। अर्धमात्रा, मस्तक। मात्रा मस्तक। अकार, उकार, मकार क्या अर्धमात्रा हो गया, मस्तक। पुछ कार हो गया। पुछ मैंने बोला तो अभी अभी। कुछ आप पे भरोसा नहीं रहा ना, भरोसा तोड़ दिया। ज्यादा हो रहा है आपका। पर्वत के समान भैंस का पाप नाश से। होता है। पाप नाश। पाप, आपका नाश होता पाप का नाश होता है, ठीक है, सभी के पाप का नाश। यदि शैल समम पापम विस्तृष्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। अभी थोड़ी देर पहले मेरी मैडम बैठी हुई थी बगल में, तो वो कह रही है कि मेरे क्लास के बच्चे भी इतने बदमाश नहीं है। अच्छा तो बोल दो ना, आपकी क्लास के बच्चे छोटे हैं, मेरी क्लास के बच्चे बड़े हैं, तो बदमाशी ज्यादा करेंगे। तो वहां भी करते हैं, लेकिन वो तो करते हैं, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ, बच्चे वैसे बोलते रहते हैं, लेकिन कहते हो तो इससे भी ज्यादा बोल रहे हैं आप। मैंने कहा क्या, तो कुछ तो आगे होना चाहिए ना, हम तो आगे हैं तो हमारे बच्चे आगे होने चाहिए। श्वेता सुतर उपनिषद के अनुसार परमात्मा ने वेदों का ज्ञान सर्वप्रथम किसे दिया था? श्वेता सुतर में देखिए। ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को दिया, विष्णु जी ने। ब्रह्मा। सर ये आंसर हाइड करके रखो सर, ऐसे नजर आंसर पे जा रही है। अरे मैं क्या बोलूं, ये ना ये आ गया हुआ, मैं कैसे हटाऊं इसको? हमें तो दिख नहीं रहा अर्जु जी, हम तो सिर्फ क्वेश्चन ही देखते हैं। सरिता जी आप अच्छे से नहीं देख रहे। मैं देख रही हूँ, अच्छे से देख रही हूँ, आंख खोल के देख रही हूँ। मृत्यु के उपरांत शरीर में स्थित रहता है धनंजय। भाई साहब बहुत सारे क्वेश्चन है, 9:30 हो चुके हैं। धनंजय, सारे कर चलिए चुके हैं। मृत्यु उपरांत धनंजय। चलिए अगला सवाल। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार रेचक के समय किसका ध्यान करना चाहिए? रेचक के शिव समय जी, शिव जी का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान दे रहे हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार योग के अंग हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार योग के षडांग अंग, है तो षडांग योग, प्राणायाम नहीं है, क्रम है जी, धारणा, ध्यान, ADE गायत्री प्राणायाम, समाधि, बी और सी धारणा को समाधि, एडी, षटकर्म धारणा समाधि, फोर्थ ऑप्शन सर। BDE। ADE ठीक है। हाँ प्राणायाम भी होगा। वंदना जी भी नहीं है। नहीं षटकर्म है, हम सोच रहे थे, सॉरी। ए है प्राणायाम, फिर उसके बाद से लास्ट वाले दोनों है समाधि। आत्म उपनिषद में के ध्यान अनुसार समाधि। ओम की 11वीं मात्रा कौन सी है? सर 11वीं तपो। तपोलोक सर, तपाया जाता है। इसके related है। तपो। लास्ट वाला सत्यलोक है, यानी कि ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक जी, इसमें लास्ट सत्य- वाला ब्रह्म जी, 12वीं मात्रा। 12वीं मात्रा। तपोलोक नारी का। हाँ। नादबिंदु उपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तृतीय मात्रा, छठी मात्रा, 10वीं मात्रा। चलिए हाँ, ये तो छठी सब तो लोग करेंगे। इंद्री हो गई सर, तो बी तृतीय का पातंगी, तृतीय पातंगी हो सेकंड गई, ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, छठी इंद्रिय हो गई, इंद्रिय हो गई, सेकंड दसवीं ऑप्शन मात्रा दसवीं मात्रा वृत्ति हो वृत्ति हो गई, गई, 12वीं मात्रा 12वीं मात्रा ब्राह्मी हो ब्राह्मी हो गई। गई। इंद्री और 10वीं यानी धृति। सेकंड नंबर ऑप्शन, सेकंड नंबर ऑप्शन। सेकंड नंबर ऑप्शन, ठीक है। आइए आगे आते हैं। त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार उत्तम प्राणायाम के अभ्यास से साधक में हो जाता है। उत्तम प्राणायाम का अल्प निद्रा, लघु शरीर, संपूर्ण अल्प पापों निद्रा, का नाश। अल्पाहारी समस्त और रोगों का लघु नाश। AD ADE नहीं है। त्रिशिख उत्तम प्राणायाम इसमें अलग तरीके से दिया हुआ था। ये ना जी, इसका जी, जी। त्रिशिख ब्राह्मण का ये तीनों वाला टेबल बना के याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होगा इसमें? ए, बी और डी है। हाँ अल्प ABD निद्रा और ABD लघु शरीर
और फिर कहा गया है अल्पाहारी। तो प्राणायाम 3 अवस्था अधम उत्तम मध्यम कहा गया है ना, जिसमें इसकी चर्चा आई हुई है। इंद्रिय एवं बुद्धि तीव्र हो जाती है, तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है। उत्तम अवस्था में पहले ये कहा गया है मलमूत्र अल्प हो जाता है, लघु शरीर हो जाता है, अल्पाहारी हो जाता है, इंद्रिय बुद्धि तीव्र हो जाती है, तीनों कालों को जानने में समर्थ। साथ ही कहा गया 3 साल में योग सिद्ध और नींद कम लेने वाला हो जाता है। योग कुंडल उपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। सूर्यभेदी उज्जयी शीतली भस्त्रिका सहित सहित कुंभक कुंभक सर ये रहेगा। सही कुंभक हो गया। शहीद कुंभक। सही A का 4 सूर्यवती और उज्जैन B का तीनों 1 ग्रंथियों का भेदन हो जाएगा, दूसरे का फिर डी का 2 आ जाएगा। के अभ्यास ठीक है, से क्या होगा? और D से सभी सेकंड वन भस्त्रिका भूमि के में अभ्यास से। पित्त तृष्णा का ज्ञान हो जाएगा। गुल्म कपाश B का 1 त्रिषा आदि का शमन। और शस्त्री का C का सेकंड हो जाएगा। भस्त्रिका से शरीर तो शुद्धि क्रिया के अभ्यास है, और D का तीनों ग्रंथियों का थर्ड भेदन हो जाएगा। अभ्यास सेकंड एंड डी का थर्ड। डी का सेकंड। नहीं सी का दिख गई सेकंड होना चाहिए, डी का थर्ड होना चाहिए। दिख गई सारी मछली? भस्त्री से तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है ना। शस्त्री का डी सेकंड का होता है। हाँ तो डी का सेकंड ही होगा ना। हाँ डी का सेकंड हाँ, डी का सेकंड ही होगा। हाँ और सर मैं इस बार सही हूँ सर। सारी मछली बिक गई हो तो आगे बढ़े। आइए, इसका सही उत्तर तीसरा है, यानी पहला का चौथा, बी का 1, सी का 3 ही है, डी का दूसरा। ठीक था आप लोग। बाप, ऐसे मछली बेच रहे थे कि हमारा पहले बिके तो हमारा पहले बिके। योगराज उपनिषद के मुताबिक चक्रों को क्रम से लगाए। ब्रह्मरंध्र, व्योम, तालुका, कंठ, भूचक्र। अच्छा, व्योम व्योम चक्र लास्ट ऊपर में आ चला जाएगा जाएगा सर, सर सेकंड सबसे ऑप्शन। लास्ट में ऑप्शन सेकंड। बताते जाइए, बताते जाइएगा। फिर बताते ए का जाइएगा। 4 तालुका, डी का कंठ तालु ब्रह्मरंध्र व्योम चक्र। जो मैंने लगाया नंबरिंग ठीक है कि नहीं है वो? सही है सर। ठीक है, आगे दूसरा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2024 पे ही पहुंचे हैं अभी। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार महामुद्रा से निम्न रोगों से क्रमशः मुक्ति प्राप्त होती है। महामुद्रा हरे कृष्ण गोदावरी पुरोगमा। फोर्थ नंबर ऑप्शन। CADB सर 6 कुष्ठ गुदावट गुल्म रजत सी ए ऑप्शन 4 बी और ई। गुदा गुल्म अजीर्ण। गुदा गुल्म अजीर्ण पुरोगम। कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमा तस्य रोगाः क्षयम्। आसनेन रुजमहन्ति का संबंध है रोग समाप्ति। सर रोग समाप्ति। समाप्ति। आसन ये सर आसन का दिया। क्या चीज अनीता जी? नहीं सर ये आसन का ही दिया हुआ है रोग समाप्ति। ठीक है, सूची 1 सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। चित्त का आत्मिक उत्थान में नियोजन, इंद्रियों के प्रति वैराग्य, परमात्म तत्व से अनुराग, वस्तुओं में उदासीन भाव। चित्त का आत्मिक उत्थान में नियोजन किसके लिए कहा गया है? यम ज्ञान योग। डी का सेकंड। इंद्रियों के प्रति वैराग्य। नियम सर यम यम है, इंद्रियों के प्रति वैराग्य यम होना चाहिए और वस्तु के प्रति उदासीन परमात्मा तत्व तो नियम होगा सर। सी का 1 वैराग्य यम और डी का होगा थर्ड, वस्तुओं में उदासीन भाव आसन। सर सी का फर्स्ट होगा, परमात्मा तत्वों में अनुराग। अच्छा, डी का कौन सा होगा? सर डी का आसन सर डी का थर्ड आसन। आसन होगा सर। ये वस्तु में उदासीन इंद्रियों के आसन। प्रति वैराग्य है। ठीक है, इसमें कहा गया शरीर एवं इंद्रियों के प्रति सभी प्रकार से वैराग्य की भावना को यम कहते हैं। परमात्मा तत्व से निरंतर अनुरक्ति यानी प्रेम रखना ही नियम है।
सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है। ठीक है, फिर मेरा सही था। आपका सही है, ठीक है। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार शरीर एवं इंद्रियों के प्रति पूर्ण वैराग्य क्या कहा गया है? यम सर। यम। देश त्याग इंद्रिय। योग तत्व उपनिषद में वर्णित आसन हैं, कितने आसन हैं? 4 चार आसन। आसन। सिप सिप BCD। बी सी डी है, ठीक है। शुद्ध पदम सिंह भद्रम। हाँ, सिद्ध पद्म सिंह भद्र। योग तत्व उपनिषद के अनुसार प्लुत मात्रा से युक्त प्रणव का जप करने से होता है। प्रणव का जप करने से क्या होता है? तो पूर्व जन्मों के पाप का नाश हो जाता है और सिद्धियां हस्तगत हो जाती हैं। हस्तगत। AB हाँ। ऑप्शन थर्ड। AB सर। ठीक है, तो ध्यान रखिए तो प्लुत आज यहीं मात्रा। तक रख लें। ये तो आप कह रहे हो ना, आपके कहने से मान लो, इतने लोगों का क्या करे बताइए। प्लुत मात्रा से कहा गया है पाप का नाश, सर्वविघ्न और सभी दोषों को हरने वाला, सिद्धियां हस्तगत हो जाती है। ठीक है, देव जी के समर्थन में बाकी लोग तो नहीं है ना? सारी गृहणियां मेरे समर्थन में होंगी, देख लो। और उदित जी भी मेरे समर्थन में होंगे। मेरे भाई के पक्ष में मैं खड़ा हूँ। सर ये ध्यान बिंदु उपनिषद। पूरक ब्रह्मा, कुंभक विष्णु, रेचक रुद्र है, यह अवधारणा वर्णित है। ध्यान बिंदु ध्यान है। बिंदु उपनिषद। उपनिषद। ध्यान बिंदु, ठीक है, जिसमें कहा गया ब्रह्मा पूरक इति उक्तो, विष्णु अब आगे कुंभक बंद है, कानों से जवाब दे रहा हूँ। इति प्रोक्त है, प्राणायामस के देवता। ठीक है, जब तक सभी लोग नहीं कहेंगे मैं रुकूंगा नहीं। उकार की कलाएं क्रमशः हैं। नाद सर बिंदु उपनिषद के रोशनी अनुसार विद्युती सर ये कितनी बार आएगा? घोषणी घोषणा पहले हुई है। कि लास्ट वाला है, विद्युत फोर्थ चली ऑप्शन है। गई, पतंग उड़ाने फोर्थ लगे ऑप्शन वायु है। वेग से। नामदेव लास्ट में है। CD पतन और अब CD ये आ गए। नींद में भी आप लोग इसका जवाब ऑप्शन दे। 4। योग कुंडली सर ये उपनिषद सहित बात तो कुंभक है। सूर्य सही वेदी उज्जयी सेकंड शीतली नंबर ऑप्शन। भस्त्रिका। आगे बताइए। बढ़ जाते हैं, बढ़ जाता है। दिसंबर 23। योग कुंडली उपनिषद में कुंडलिनी जागरण के कौन से साधन बताए गए हैं? सरस्वती, सरस्वती ए चालन, और पी। सरस्वती चालन और प्राणायाम। प्राणायाम AB। सरस्वती AB। इसका सभी लोगों ने नहीं बनाया था टेबल, एक मैंने भेजा था क्लास में। योग तत्व उपनिषद के श्लोकानुसार सही क्रम बताइए। योग तत्व उपनिषद में श्लोक में, हाँ, महाबंध खेत महाबंध केचरी दीर्घ प्रण संतान सेकंड और लाइन में जालंधर, जालंधर, थर्ड लास्ट में सजोली, डी वाला लास्ट। हाँ लास्ट में सजोली। CD पास में आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड सेकंड। आंसर है। हाँ CED। हाँ ECD। ECD ABECD। दूसरा, ठीक है, जिसमें कहा गया महामुद्रा महाबंधो महाबोधस्य खिचड़ी जालंधरो उद्यानश्च मूलबंधस्तथैव च दीर्घ प्रणव संधानम सिद्धांत श्रवणम परम। सिद्धांत श्रवण का भी हो सकता है, दे दे अगली बार। वज्रोली च अमरोली च सहजोली त्रिधामता। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार परमात्मा की स्थिति बताई गई है। त्रिविध ब्रह्म, त्रिगुण, त्रयाक्षर, अर्धमात्रा, वेदज्ञ। हाँ, त्रिविध ब्रह्म ACD और अर्धमात्रा। सेकंड नंबर ऑप्शन। ACD ऑप्शन सेकंड। नहीं एसीडी, सॉरी। ACD त्रिगुण और वेदज्ञ नहीं है, सॉरी। सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। नीरस भोजन का सरस होना, महामुद्रा। महामुद्रा। मुद्रा। यहाँ दिन रात जप करते रहना, 21,600। सर D का सेकंड हो जाएगा और रोग मरण भूख सर प्यास रोग मरण वाला हो जाएगा खेचरी और सफेद खिचड़ी। दिन रात जप करते रहना, नहीं, 20,21,600। महाराज। और श्वेत और लर्ण महाराज हो जाएगा। ठीक है, चलिए।
दिन रात 21,600 मंत्र का जाप हो। ठीक है, चलिए कौन सा ऑप्शन हो गया उसके हिसाब से? फर्स्ट। एक फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है। हृदय क्षेत्र से भ्रिकुटी तक के स्थान को किसका क्षेत्र कहा गया है? वायु का। वायु का सर, और वायु पैर के स्थान। अंगूठे से। योग तत्व उपनिषद के अनुसार पंचधारणा के दौरान कहा गया है ये, हृदय से भ्रिकुटी तक। हृदय से भ्रिकुटी तक वायु। योग तत्व उपनिषद के अनुसार किस मुद्रा का नियमित अभ्यास यक्षाग्नि प्रदीप्त करता है? करनी। विपरीत करनी। विपरीत करनी आएगा। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार ओंकार का आकार समस्त जीवधारियों के जागृत अवस्था में कहाँ निवास करता है? नेत्र में। नेत्र। नेत्र में। नेत्र। ठीक है। उद्गीत भी नेत्र में। हाँ, ओकार कहाँ? कंठ में। उकार कंठ में। और कंठ में। हर कंठ में, और मकार सुसुप्ति अवस्था में हृदय में। मकार सुषुप्ति में था। चलिए अगला सवाल 2023 जून पर पहुंच गए हैं। योग कुंडल्य उपनिषद के अनुसार चार कुंभकों के भेद को सम्मिलित, चार कुंभकों के भेद में सम्मिलित चंद्रवेदी नहीं है सर, आगे चलो। थर्ड नंबर। चंद्रवेदी। ठीक है, सूर्यवेदी उज्जय शीतली वस्त्रिका, सब आप लोग विद्वान हैं। त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद से निश्चली भावो। धारणा। धारणा। ठीक है, धारणा धारणम विदु। श्वेतास्तर उपनिषद में परमेश्वर के विषय में कहा गया वह काल अकाल गुणेश काल काल प्रधान क्षेत्रपति गुणी। सर गुणेश कालकाल प्रधान क्षेत्र गुणेश कालकाल गुणेश को छोड़ के बाकी सब होगा। क्षेत्रपति। और बी वाला सेकंड ऑप्शन। एक को छोड़ के सर। हाँ, एक को छोड़ के सभी है। एक को काला काल छोड़ को के। छोड़ के, हाँ काला काल को छोड़ के बाकी चारों होंगे। सवाल है योगराज योग चूड़ामण्यक उपनिषद में प्राण के संबंध में असत्य कथन है। प्राण का निवास स्वादिष्ठान चक्र में है। असत्य देखे, झूठा ढूंढना है। प्राण को ही स्व कहते हैं, प्राण को मेढ्र कहते हैं, प्राण का निवास अनाहत चक्र में है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सर। देखिए फोर्थ वाला, प्राण का निवास स्थान अनाहत चक्र में है, ये नहीं कहा गया, बाकी तो सब कहा गया। ठीक है, ऑप्शन सही है। उसमें कहा गया है प्राण का निवास स्वादिष्ठान में है, ये बात भी कही गई है। प्राण को स्व कहते हैं, ये भी कहा गया। प्राण को मेढ्र कहते हैं, ये भी कहा गया है। अगले सवाल पर आते हैं। योग तत्व उपनिषद के अनुसार, आज कंप्लीट करना है, कोई बातचीत बीच में नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योगाभ्यास सिद्ध होने के क्रम में शारीरिक लक्षण है जिह्वा लौल्यम। देखिए, सिद्ध होने के क्रम में शारीरिक लक्षण कहा गया है। लौल्या, जिह्वा लौल्यम, बहुमूत्र पुरीशम, अदीप्त और स्वल्प निद्रा। एक ही कोई होगा तो योग सिद्धि, तो ये तीन तो ऐसा है ना कि जो योग सिद्धि से अलग है, ये तीनों। तो एक होगा स्वल्प निद्रा। ठीक है, कॉमन देखो, कॉमन सेंस लगा के भी ये क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जा रहा है। कॉमन सेंस पर ही ये क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन होगा स्वल्प निद्रा वाला। सर आइए, अल्पमूत्र नहीं होगा? निद्रा तो समझ में आता है। बहुमूत्र दिया है ना देव जी, बहुमूत्र लिखा हुआ है। अच्छा देखो ये हाँ। अरे ये एग्जाम में ऐसे ही एग्जामिनर ने ऐसे ही नहीं दे दिया हुआ है, बहुत सोच करके दिया हुआ है। मेंटल क्वेश्चन है, मानसिक चेक करने वाला क्वेश्चन है, मानसिक स्तर को चेक करने वाला क्वेश्चन है ये। श्वेतास्तर उपनिषद के अनुसार एक देव के विषय में कहा गया है, एक देव के विषय में, अचेता चेता सर्वभूतेषु गूढ़ है, सर्वभूतेषु अगूढ़ है, कर्माध्यक्ष है। चेता सर्वभूतेषु गूढ़ और कर्माध्यक्ष। और कर्माध्यक्ष। अब देखिए इसमें हाँ तीन है ना। अचेता इसमें भी कॉमन सेंस वाला है, अचेता तो नहीं होगा ना। और सर्वभूतेषु अगूढ़ा कहा गया, अगूढ़ा भी नहीं होगा। दोनों अ वाले खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो गया, तो बचा ही बी सी और ई। ठीक है, और वैसे हम लोगों ने 11वां मंत्र में जो पढ़ा हुआ वो देख लीजिए। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूत अधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ठीक है, आइए उसके बाद आते त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार ज्ञान योग का हेतु है प्राण तत्व मूर्धा स्थान में स्थित करना, प्राण तत्व अनाहत में स्थित करना,
प्राण तत्व उद्यान में स्थित करना, प्राण तत्व नासिकाग्र में स्थित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों ने लिया हुआ था, कहाँ करना था, मूर्धा में पढ़ा हुआ था, मूर्धा स्थान में पढ़ा था, याद आया? ये ध्यान रखिए, कभी भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आगे भी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे पूछा जा सकता है, अभी यहाँ पर ज्ञान योग का हेतु कहा गया, मूर्धा स्थान में प्राण स्थापित करना किस योग के दौरान कहा गया, ज्ञान योग के दौरान, तो उलट करके क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग की 4 अवस्थाओं का सही क्रम है, परिचय, निष्पत्ति, आरंभ और घट। परिचय, निष्पत्ति, आरंभ और क्या है? हाँ, तो ये तो बहुत आसान है, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, ये सीक्वेंस होगा, चौथा उत्तर सही होगा। ठीक है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। ज्यादा नींद लेना चौथा विघ्न, प्रमत्तता दूसरा विघ्न, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये विघ्न हम लोगों ने याद किया हुआ था। ज्यादा नींद लेना आया हुआ है, ये 5वां विघ्न कहा गया है। प्रमत्तता कहा गया है, प्रमत्तता, इसको तीसरा विघ्न कहा गया है। आलस्य कहा गया है, चौथा विघ्न, और साधना पर शंका दूसरा विघ्न। योग से रोग हो गया तो हो गया, योग से रोग हो गया तो दूसरा हो गया। फिर प्रमत्तता आ गई, प्रमत्तता आई तो आलस्य आ गया, ऐसे हम लोगों ने याद किया हुआ था, निकाल के रखिए, अभी बताना है आप लोगों को, तो यही मौका है कि बोलेंगे तो याद हो जाएगा पूरा। उस दौरान तो, पढ़ाने के दौरान तो सभी बता सकते हैं, बाद में बता रहे हैं तो वो ज्यादा देर तक याद रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब हम लोग आते हैं, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, वासना और प्राण स्पंद दोनों चित्त के कारण हैं। फिर कहा गया है कथन 2 में, उनमें से एक का क्षय हो जाने पर दोनों का और उनके कार्य चित्त का विनाश हो जाता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये दोनों असत्य है, कथन 1 2, कथन 1 और 2 दोनों असत्य है, एक में सत्य है, एक सत्य है दूसरा असत्य, एक असत्य है दूसरा सत्य है, कौन सा होगा? दोनों ही सत्य है सर, पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन, दोनों ही सत्य है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों ही सत्य कहा गया है, दोनों ही सत्य है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग आते हैं, अब फरवरी 2023 पर पहुंच गए हुए हैं। श्वेतास्तर उपनिषद के अनुसार योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण, योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण बताए गए हैं। वर्ण प्रसादम, आमरोगम, शुभगंध, लोलुप्त्वम और स्वर सौष्ठवम। नीचे दिए गए विकल्पों में ACE ऑप्शन सेकंड। ACE वर्ण प्रसादम, शुभगंधम और ई स्वर सौष्ठवम। अच्छा, इसमें भी कॉमन सेंस वाला मसला है, आम रोगम नहीं होगा, लोलुप्त्वम नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक काम कीजिएगा, आपसे एग्जाम दीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन आए ना तो पहले कॉमन सेंस लगाइएगा, इसमें कौन सा नहीं हो सकता है जो निगेटिव में गया हुआ है। अगर वो फॉर्मूला लग गया तो ठीक है, नहीं अगर याद है तो फिर ये वाला फॉर्मूला जो याद है वो वाला लगाइएगा। एक बार कॉमन सेंस क्वेश्चन रह जाते हैं ऐसे सोचने में ना, 10 सेकंड भी लग जाते हैं तो ऐसा लगता है ज्यादा समय लग गया। अरे बहुत समय बच जाता है, दरअसल बताओ उस दौरान हम इतने ज्यादा ओवर कॉन्शियस होते हैं, हम सोच ही नहीं पाते हैं कॉमन सेंस लगाए, हम सबको विशेष मानते हैं, सारे क्वेश्चन विशेष ही होंगे, हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। वहां पर वरुण और वारुण वाला मामला आ जाता है, वरुण ऋषि के वारुण ही लिखे। ये ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्राणवायु को खींचकर कुंभक द्वारा रोकने पर परिश्रम द्वारा जो स्वेदकन निकलता है उससे क्या करना चाहिए? इतना लंबा खींचा है, देखिए मर्दन करना चाहिए, अंगों में मर्दन करना चाहिए, अंग वस्त्र से पोंछना चाहिए, नहीं पोंछना चाहिए। तो क्या है इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि पसीना आए तो क्या करना है, तो एक ही काम करना है, अंगों में मर्दन करना, एक ही चीज। इसका किसी भी ग्रंथ में अलग बात नहीं कही गई है, तो ये भी दिक्कत वाली बात नहीं है, भले ही वो 4 प्रकार से घुमाए, 5 प्रकार से घुमाए, कैसे भी घुमाए। अगला सवाल है, योग चूड़ामण्य उपनिषद के अनुसार प्रमुख 10 नारियों में नहीं है, योग चूड़ामण्य में अब नहीं है, कौन सा कैसे पता चलेगा? सेकंड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। हाँ, ये तो कई बार कर चुके, पद्मिनी, चक्रिनी, हस्तरिणी नहीं। चलिए, इसका ये भी पीवाईक्यू करने के भी फायदा होता है, ये तो याद हो जाता है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योगाभ्यास में घटावस्था की स्थिति पर अवस्थिति के पश्चात जिनका अभ्यास योगी कर रहा है, अब उसका अभ्यास द्वितीयांश करे, तृतीयांश, चतुर्थांश चतुर्थांश कहा गया है।
कथितो अभ्यास चतुर्थांश परिग्रहेत दिवा वा यदि वा सायम याम मात्रम समभ्यसे। फिर कहा गया सरस्वती चालन के लिए योग कुंडल उपनिषद में जो स्थल कहे गए हैं वे हैं, योग कुंडल उपनिषद में स्थल कहे गए उसकी चर्चा है। अब इसमें भी कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। 4 चीजें तो है, यहाँ देख लीजिए 4 है, इसमें से 4 तो होगा ही होगा, एक कोई एक नहीं होगा सर, ए नहीं होगा, पहला सर बाकी सभी होंगे। कॉमन सेंस में आ गया ना, अति उच्चम वाला। अति उच्चम से नीचतम तो कहीं नहीं किसी ग्रंथ में नहीं कहा गया। तो जिसमें ए नहीं है इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें नहीं है ए, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। योग तत्व उपनिषद के अनुसार नारी शुद्धि के लक्षण हैं, नारी शुद्धि के लक्षण लोम, जठराग्नि विवर्धनम, शरीर लघुता, केश मोचन, कृशत्वम। नारी शुद्धि के लक्षण कहा गया है। विवर्धनम, शरीर लघुता, कृशत्व, BCE। एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये करने का मकसद सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं है, हमें ये देखना है कि नीचे चारों ऑप्शन में सेम है, यानी कि 3-3 चीजें ली जा रही है, सब में 3-3 लिया जा रहा है। मतलब इस 5 में से 2 नहीं होगा, तो 2 हटाना है। अब 2 देख लीजिए कौन सा हटाएंगे। तो ये लोम कहीं पढ़ा है क्या, केश मोचन पढ़ा है क्या? नहीं। तो बी, सी और ई, इसमें भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लग गया। अब यहाँ भी हम लोग डरते हैं, लेकिन जो पढ़े हुए हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। जो नहीं पढ़े हैं वो डरेंगे, क्या पता लोम होगा, शायद बताया। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सोचेगा हो सकता है लोम ये तो जरूर होगा, कुछ अलग शब्द है, केश मोचन ये जरूर होगा, ऐसा शब्द दिया हुआ है। तो बी, सी और ई होगा। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कहेंगे अरे ये सब तो बेकार है, कुछ नहीं, वो फट से वो चुटकियों सर ये निकल जाएगा। केश मोचन क्या होता होगा? पता है तो बता दीजिए क्या होता है केश मोचन। केस को जो अब क्या होता है केस का मोचन करना, क्या होता है? केस को सजाना, संवारना, बालों को नोचना। हाँ। और इसीलिए सावन जी पूछ रहे हैं उनकी शादी नहीं हुई, शादी होती तो नहीं पूछते। चलिए केस मोचन होता रहता उनका भी उनका केस मोचन नहीं हो रहा है। आइए योग कुंडली उपनिषद के अनुसार योग के 10 विघ्नों में से द्वितीय से छठवें विघ्न तक का क्रम है। द्वितीय से छठवें, देखिए 10 विघ्न वाला दूसरी बार आ गया ना सवाल, बहुत लंबे समय से नहीं आया हुआ है ये सवाल, ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा। 10 विघ्न को अभी किन किन लोगों ने भी चेक करके देखा हुआ है, नहीं देखा किसी ने? द्वितीय से छठा वाला लेना है, क्रम में सजाना है। जिनका हो गया थोड़ी ये वाला ऑप्शन 1 साधना, योग से रोग हो गया, साधना, आलस्य, ज्यादा नींद लेना, विरक्ति, भ्रांति, विषयवादी, अनासक्ति। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन यही। योग तत्व की अलब्धि। अब पूरा सीक्वेंस कोई बता दीजिए तो, एकदम निमोनिक टाइप में। योगाभ्यास से मुझे रोग हो गया है, साधना में संशय, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अविरति, भ्रांति, विश्व में आसक्ति यानी कि वासना बढ़ जाती है, अनाख्य प्रसिद्धि न होना, उपलब्धि प्राप्ति न मिलना। तो आपने देख के बताया, याद करके किनको है? मुझे बताया अभ्यास से रोग, योग अभ्यास से रोग हो गया, ये पहले हमें संशय हुई तो उसको योग बंद कर दिया। क्या हुआ दूसरा तो यही हुआ ना कि साधना पे संशय हो गया है ना। फिर प्रमत्ता, जो साधना पे संशय करता है तो वो अपने ही धुन में रहता है क्योंकि वो किसी की मानता नहीं है। फिर और जो किसी की नहीं मानेगा प्रमत्ता, तो जब नहीं मानेगा आलस्य से भरा रहेगा क्योंकि उससे तमोगुण ही आएगा ऐसे व्यक्ति को। तो तमोगुण आया यानी कि आलस्य आया। तो 5वें में बताया गया कि फिर आलस्य में क्या होता है, ज्यादा नींद आती है, ज्यादा नींद आई। फिर उसके बाद जो है 6ठे में बताया कि वृत्ति, साधन से उसको प्रेम रहा ही नहीं क्योंकि नींद आई तो कहाँ से प्रेम रहेगा। फिर उसको उससे 7वें में उसको भ्रांति उत्पन्न हुई क्योंकि वो साधन पे संशय, साधन से प्रेम ही नहीं है तो भ्रांतियां तो उत्पन्न होंगी। 8वें में बताया कि विषय वासना में अनुरक्ति हो गई, बिल्कुल पूरी तरह से अनुरक्ति हो गई उसको। फिर 9वें में बताया कि अप्रसिद्धि
यानी कि अनाख्य बताया है, अप्रसिद्धि हो गई। जब इतना सब कुछ होने के बाद अप्रसिद्धि ही तो होगी। फिर उसका 10वां विघ्न बताया अलब्धि, योग तत्व से, योग तत्व का प्राप्त न होना। जब आलस्य होगा, तमोगुण आएगा, तो योग तत्व कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? बहुत सुंदर सरिता जी, वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, सुन लिया सब लोगों ने? ऐसे हम लोगों ने याद किया हुआ था, और अच्छी बात है, रिवीजन हो गया तो याद हो गया। ठीक है, भूलना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको कम से कम अगर स्पेशल डायरी में आपने नोट किया होता ना, तुरंत निकालते, योग तत्व उपनिषद, योग कुंडली उपनिषद तुरंत निकालते, तुरंत हो जाता। ठीक है, आइए अब सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। चित्त का अंतर्मुखी भाव, चित्त का निश्चली भाव, मैं चिन्मात्र स्वरूप हूँ, यह चिंतन करना, और पर तत्व में सतत अनुरक्ति रखना। अब ये भी देखिए, इतना सुंदर ये भी दिया हुआ है, ये भी याद कर लीजिए अच्छे से, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आएगा। तो देख लीजिए क्या है। चित्त का अंतर्मुखी भाव क्या कहा गया है? प्रत्याहार। प्रत्याहार। अगर ये मान लीजिए प्रत्याहार है, ठीक है। चित्त का निश्चली भाव क्या हो जाएगा फिर? धारणा। चलिए, धारणा कह दिया आपने। मैं चिन्मात्र स्वरूप हूँ, यह चिंतन, ध्यान। 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 चलिए। पर तत्व में सतत अनुरक्ति, नियम। 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 तो क्या यही है क्या? देखिए, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में ये कहा गया है, चित्तस्य अंतर्मुखी भावः, ये हो गया प्रत्याहारस्तु सततम। फिर कहा गया चित्त का निश्चली भाव धारणा है। फिर का कहा गया है सो अहम चिन्मात्र में वेति चिंतनम ध्यानम उच्यते, चिन्मात्र स्वरूपों ध्यान कहा गया है। फिर उसके बाद परमात्मा तत्व में निरंतर अनुरक्ति रखना नियम कहा गया है। तो ये 10 नियम की चर्चा वहां पर है। 10 नियम की चर्चा कहाँ कहाँ है? त्रिशिखी ब्राह्मण और वशिष्ठ संहिता में। वशिष्ठ संहिता में है सर, और यहाँ पे है बस 2 जगह पे है, लेकिन तीसरा एग्जाम की दृष्टि से हम लोगों को पूछ दिया जाता है, हठ प्रदीप एग्जाम। ठीक है, तीसरा हठ प्रदीप का पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वहां पर संशय की स्थिति है। ठीक है, इसीलिए नहीं बोला सर, वो पता था, फिर सोचा कि हाँ, कहीं डांट लग जाए। मैं समझ गया। ऋषिकी ब्राह्मण में है सर, और हाँ। वशिष्ठ संहिता में भी है। हो गया कंफर्म सरिता जी? जी। अब वो योग तत्व वाला अब वो हटा दीजिएगा, अब अपने माइंड से उसको डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, हो जाता है। अब ये यही फायदा है ना, जब रिवीजन में ये फायदा है कि वो चीजें हट जाएगी, अब वो कभी नहीं आएगी। मैंने बनाया हुआ है सर। बनाया ना, अब वो आपको देखो बनाया हुआ था, जब हम बनाते हैं ना तो उस दौरान तो हम देख करके बना लेते हैं, तो वो चित्त में पूरी तरह से नहीं बैठता। अभी बैठेगा, अभी बैठेगा ध्यान। अब यहाँ कहा गया, देखिए जुलाई 22 का क्वेश्चन है, धारणा भीड़ मनोधैर्यम याति चैतन्यम उद्भूतम किस योग उपनिषद में कहा गया है? अब ये क्वेश्चन वाकई टफ है। अब यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो बात आई है धारणा वाली, ये कहाँ पर आई हुई है? जहाँ अष्टांग योग की चर्चा है। अब देखिए, पकड़ने का सवाल का क्वेश्चन, अष्टांग योग की उपनिषद में सर, तो चूड़ा में भी है सर धारणा। तो धारणा भी मनोधैर्य याति चैतन्यम उद्भूतम किस योग उपनिषद में कहा गया है? ये योगराज में नहीं है, योग तत्व में नहीं है, नाद बिंदु में नहीं है, ये आपको है योग चूड़ामणि उपनिषद में आएगा। तो इसमें षडांग योग है, और उसमें 110वें मंत्र में धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में बताया गया है। वहीं पर मन धैर्यवान बनता है, इसकी चर्चा आई हुई है। अगला क्वेश्चन है, श्वेतास्तर उपनिषद में ध्यान के अनुकूल स्थल की विशेषता में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, इसको करेंगे। ठीक है, मरुभूमि सर, नहीं है सर ये वाला। ये भी कॉमन वाला है, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन हमें लगाना है, तो मरुभूमि तो किसी कहीं भी नहीं कहा गया। अच्छी बात ये है, मरुभूमि कहीं नहीं। श्वेतास्तर उपनिषद के मुताबिक यहाँ पर आते हैं, जिस प्रकार हाँ बहुत बढ़िया, सुंदर। जिस प्रकार सारथी दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार विद्वान योगाभ्यासी डैश को अत्यंत जागरूक होकर वश में किए रहें। किसको? मन को। मन को सर, मन को, इंद्रिय को, बुद्धि को, चित्त को, मन को। किसको कहा गया? मन कहा गया। चलिए, मन को कहा गया, जिसमें ये मंत्र भी है, दुष्ट अश्व युक्तम में वाहमेन विद्वान मनोधार्येत अप्रमत्तः है, तो मनोधार्येत कहा गया, मनोधार्येत। ठीक है, मन को सावधान होकर के।
इसमें संशय की स्थिति ना रहे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान बिंदु उपनिषद में जिन 4 आसनों का वर्णन है वे हैं, ध्यान बिंदु सर्वांगासन, भद्रासन, भुजंगासन, वीरासन, मयूरासन, सिद्धासन, पद्मासन। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और या भद्रासन। भद्रासन सिंहासन कर दीजिए, ये एक छूट गया टाइप का, ठीक है, ई वाला, ठीक है। इसमें ऑप्शन हो गया हमारा डी और ई वाला, डी और ई हो गया, ठीक, एक सेकंड, 3 ऊपर कर देते हैं, डी ई वाला नीचे कर देते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, योग चूड़ामण्यक उपनिषद में वर्णित हैं आसन, प्राण संरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, षड अंग योग। सिद्धासन, कमलासन, षटचक्र, षोडश आधार, त्रिलक्ष्य, पंचाकाश, मिताहार वर्णित नहीं है। तो ये हो गया एक तरह से कहा जा रहा है कौन कौन सा है इसमें देना ई नहीं है, बाकी ई को सभी छोड़ के बाकी सर फोर्थ ऑप्शन सर। हाँ, कौन सा नहीं है? ई वाला बेटा ठीक है, तो ए बी सी डी हो गया, ठीक है, योग चूड़ामण्यक में चौथा वाला, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अगला सवाल है हमारा, योग तत्व उपनिषद के अनुसार इंद्रियों का लय ही लय योग है। इंद्रियों का लय योग, चित्त का लय ही लय योग है। चलते बैठते रुकते शयन करते भोजन करते ईश्वर का ध्यान, लय एक प्रकार का कहा गया, लय ए वाला। बी में क्या है? चित्त का लय योग है। सी भी यही कहा गया, लय योग के दौरान कहा गया है, करोड़ों प्रकार का, ठीक है, बी सी और ई बिल्कुल सही। बाकी ए और डी नहीं है। यदि कंफ्यूजन है तो पूछिएगा, चलते जाए। लय का भी कॉम्पेरेटिव हो सकता है सर, सार्ध कोटि, सपार्ध कोटि और ये करोड़ों प्रकार के लिए लय का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कुक्कुट आसन का वर्णन किस योग उपनिषद में आया हुआ है? कुक्कुट आसन का, कुक्कुट आसन देखिए जिसमें ज्यादा योग ब्राह्मण उपनिषद, सत्रह आसन है, उसी में कहा गया है कुक्कुट आसन। सूची 1 सूची 2 का वर्णन, ये वाला तो फिर आप लोग कहोगे इतनी बार आ गया, इतनी बार आ गया। चलिए इसको ऐसे ही मिलान कर लेते हैं। वायु वेगनी, घोषणा हुई, विद्युत चली गई, बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से, वायु वेगनी हो गया चतुर्थ वाला, ठीक है। इंद्रिय वाला सबकी जानते हैं सारे लोग। महती माता ने बुलाया तो 9वीं में, और नारी हो गई धृति, नारी ब्राह्मी आ जाओ, तो 10वीं 11वीं, धृति 10वीं, नारी 11वीं, ब्राह्मी हो गई 11वीं 12वीं, ठीक है। संशय नहीं है ना किसी को? ये तो नींद में भी आप लोग इसका जवाब दोगे, इसलिए सब लोग चुप हो गए। आइए इसको छोड़ देते हैं। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में वर्णित 10 यमों का सही क्रम है। 10 यम, देखिए यहाँ से भी त्रिशिकी ब्राह्मण से पूछ लिया है यम के बारे में। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार, शौच। दया, आर्जव, अनादय, मिताहार और शौच, पहला ऑप्शन है, ठीक है। आइए, ये हो गया अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार, बहुत बढ़िया। ये 2021 का क्वेश्चन है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार उकार से संबंधित गुण हैं। ध्यान बिंदु में उकार से संबंधित सात्विक गुण सर, में सतोगुण। ये पहले करवाया था सर, जब भी कंफ्यूज हुए थे और अब भी फिर से हो रहे हैं। तो इसको लिखिए, ये अकार उकार मकार वाला भी लिख लीजिए। आकार में देखिए हमेशा ही ब्रह्मा भगवान आ रहे हैं, ब्रह्मा भगवान जनरली, और ब्रह्मा भगवान रजोगुण वाला ही आ रहे हैं, ठीक है। तो जी सर, ये आकार तो में रजोगुण ही मिलता है, आकार में रजोगुण ही होगा। उसके बाद सात्विक गुण हो गया उकार, ठीक है। अगला सवाल है, नाद बिंदु उपनिषद में 12वीं मात्रा को कहा जाता है। चलिए ये भी हो ही गया। मायाम तो प्रकृति विद्यान मायिनम तम महेश्वरम उपरोक्त कथन के किस उपनिषद में? उपनिषद। महेश्वर के बारे में कहा, ठीक है। श्वेतास्तर उपनिषद 4थे अध्याय का 10वां मंत्र है।
चित्तस्य निश्चली भावो धारणा, धारणा की उपरोक्त व्याख्या किस उपनिषद में कही गई है? त्रिशिकी उपनिषद सर। त्रिशिकी उपनिषद में कही गई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार आसन प्राण संरोध प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि षड योगांग है। ध्यान बिंदु के अनुसार सिद्ध भद्र सिंह पद्मचार आसन चतुष्टय हैं। प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि योगांग है। स्वस्तिक कुर्म सर्वांग शीर्ष आसन है। नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा है। कौन सा अनुसार? थर्ड ऑप्शन सर। तीसरा है ए और बी वाला। ठीक है, 6 अंग है, 4 आसन है। सूची 1 2 का मिलान करेंगे। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार, योग कुंडली उपनिषद के अनुसार खेचरी व्यान कृकल और जालंधर। खेचरी क्या हो गया? मुद्रा। मुद्रा हो गई सर। व्यान क्या है? व्यान प्राण, प्राण जालंधर बंद। खेचरी हो गया, खेचरी मुद्रा हो गया ना। खचरी मुद्रा हो गया, जालंधर बंद। हाँ जालंधर बंद हो गया सर। ये क्यों है? जालंधर हो गया बंद। ठीक है, तो खेचरी मुद्रा हो गया, व्यान प्राण हो गया, कृकल उपप्राण हो गया, जालंधर बंद हो गया। ठीक है, ऑप्शन नहीं देखते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं। योग कुंडल उपनिषद के अनुसार सहित कुंभक हैं। ये तो सब लोगों को पता होगा, ये भी नींद में पता होगा, इतनी बार पूछा गया। सहित कुंभक में 4 मुझसे पूछा था कल। हाँ, अब वैसे भी देखिए ना, सब में 3 ही है। हम लोग ये पढ़ते हैं ना, सहित कुंभक में 4 वाला, इतनी बार पढ़ चुके हैं कि सब लोगों को याद होगा। दूसरा ऑप्शन योग कुंडल उपनिषद के अनुसार चित्त की चंचलता के 3 कारण, चित्त की चंचलता के 2 कारण, प्राणों पर विजय के केवल 2 साधन, प्राणों पर विजय के 3 साधन। मिताहार 1 सेकंड इसको नहीं चला। ठीक है, आइए बीडी 2 कारण वासना और वायु। और डी ऑप्शन थर्ड। 3 कारण थे तो ऐसे ही छट गया, दूसरा वाला श्री ही है। और प्राणों पर विजय के 3 साधन, मिताहार आसन और शक्ति चालन, तो बी और डी हो गया। बी और डी, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आइए तत्व योग, योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण कहे गए हैं। योग तत्व उपनिषद शरीर लघुता, जठराग्नि विवर्धनम, यानी कि ए और डी ऑप्शन थर्ड। ये और ये भी कॉमन सेंस वाला है। अकृष्व नहीं होगा, स्थूलता नहीं होगा, जठराग्नि मंदम कहीं नहीं कहा गया है, तो ए और डी होगा। अभी तक ये चीज कॉमन पकड़िए, इसलिए मैं बार बार चेता रहा हूँ। तो ये एक बार लगा लीजिएगा, इस तरह से दिमाग लग जाए तो बहुत अच्छा है, आसानी से हो जाएगा। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार द्वितीय मात्रा का नाम विदुन मात्रा है, तृतीय मात्रा का नाम पातंगी है, 10वीं मात्रा को धृति कहा गया, 12वीं को ऐन्द्री, 12वीं को ब्राह्मी कहा गया। अब लीजिए ए सी ई, तीसरा ए सी और ई सर। ए कैसे हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, घोषणा हुई विद्युत चली गई, ये गलत हो गया। ई होगा ही। ए ई किसमें? थर्ड ऑप्शन ए सी और ई ऑप्शन थर्ड है। 10वीं ऐन्द्री तो हो ही नहीं, ऐन्द्री तो छठी है, छठी होती है सर। हाँ जी सर, ये तो धृति है। ए सी और ई हो गया। ठीक है, आइए ए सी और ई 2020 पर पहुंच गए। अभी भी देखिए, इतना सवाल योग उपनिषद से पूछा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार इनमें से किसके द्वारा परम कल्याण कारक कारण स्वरूप परमात्मा ज्ञेय हैं? किसके द्वारा? राजयोग, सांख्य योग, श्वेताश्वतर में सांख्य योग। सांख्य योग सर। सांख्य, ठीक है। ये श्वेताश्वतर कठोपनिषद उपनिषद में भी है ना सर? कठोपनिषद में सांख्य योग वाला कहाँ है? हाँ सर, शायद पिछली बार जो रिया बेस्ड थी ना, उसने बताया था। एक बार निकाल के बताइएगा तो भेजिएगा, कहाँ पे मंत्र है वो, एक बार देख लेंगे। ठीक है,
किन्हीं दूसरे का नाम मत लिया कीजिए। किसी ने बताया तो क्रॉस चेक कीजिए ना, किताब तो सबके पास है, क्रॉस चेक करके एकदम ठोस हो जाइए, उन्होंने बोला था इसलिए हमने बोल दिया वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्रॉस चेक कर लीजिए, किताब तो है ही सबके पास, आप हमें भी बता दीजिए, हम भी करके उसमें लिख देंगे। छठे अध्याय में सर 13वां मंत्र। कठोपनिषद में, श्वेता श्वेतर उपनिषद में। श्वेता सतर में तो है ही, वो तो बात ही हो रही, कठोपनिषद की बात हो रही, कठोपनिषद में कहा। आइए, श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार पंच महाभूत के सम्यक उत्थान से संभव है रोग रहित अवस्था, जरा रहित अवस्था, अकाल मृत्यु ना होना, चंद्रमा का प्राकट्य, सूर्य का आभास। पंच महाभूत का जब हो रहा है तब क्या क्या हो रहा है, ये रोग रहित अवस्था और जरा और फिर ABC। अकाल मृत्यु ना होना, ये 3 चीजें कही गई थी, ठीक है। ABC पहला उत्तर सही होगा। पांचों भूतों को उत्थान होने पर यही चीज 3 चीज होती है, ना रोग होता है, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु आती है। सूची 1 2 का मिलान करेंगे, अष्टांग योग, षडांग योग, हठ योग, ध्यान योग, इसको देखते हैं। अष्टांग योग ऋषिकी ब्राह्मण, अष्टांग योग, षडांग अष्टांग योग, ध्यान बिंदु, ऋषिकी ब्राह्मण, ठीक है। ध्यान बिंदु, षडांग योग, हठ योग। हठ योग किसमें है? हठ योग होगा हमारा योगराज में, ध्यान योगराज में होगा सर। हठ ये नहीं, हठ योग में तो श्वेता शतर हो जाएगा। योगराज भी हो सकता है, सॉरी योगराज होगा। तो है मंत्र है हट राज था ना, ध्यान योग में होगा। मंत्र हट राज, मंत्र में राज हट में होगा सर, योग तत्व उपनिषद में। षडांग योग, ध्यान बिंदु। पक्का यही है जी, ध्यान योग है। फिर से देखिए, अष्टांग योग हो गया त्रिशिखी ब्राह्मण, अष्टांग योग का कौन? दूसरा अष्टांग योग हो गया त्रिशिखी ब्राह्मण में, ठीक है। षडांग योग हो गया श्वेता सुतर, योग चूड़ामण्यक और ध्यान बिंदु में। चतुरंग योग हो गया योगराज उपनिषद, आसन प्राण संयोग ध्यान समाधि, चतुरंग वाला है। योगराज में वो भी तो है, ये वाला लिखा कहाँ? मल रहा होगा। लय राज हट, ये भी कहा गया है ना। ठीक है, अब हो गया क्लियर। एक बार फिर से ऊपर आ जाते हैं, इसमें संशय, अरे आगे जरा घूम रहा है। आइए, अष्टांग योग हो गया हमारा त्रिशिखी ब्राह्मण में, षडांग योग हो गया हमारा ध्यान बिंदु में, हठ योग हमारा हो गया योगराज में, और ध्यान योग हो गया श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार यम है। अब यम के बारे, यम नियम इसका देख लीजिएगा, त्रिशिखी ब्राह्मण का कई बार पूछा जा रहा है। दया, क्षमा, धैर्य, दान और व्रत कहा गया है। दया है, क्षमा है, धैर्य नहीं, दान कहा गया है। तो कौन कौन से 10 यम है? 10 यम है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति और मिता। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, धृति और मिताहार, ये हो गया त्रिशिखी ब्राह्मण। ABC होगा ना सर? सर धृति को ही धैर्य बोलेंगे क्या? दान तो नियम में है ना? क्या सर आपने ऑप्शन डी किया है, ABC धृति आएगा वाला, सर। दान नियम में है सर। ये धृति वाला होगा, पहला वाला होगा, ABC होगा। ABC, हाँ ABC पहला वाला उत्तर है। आइए, इसको याद ही कर जाइएगा, त्रिशिखी ये वाला और वो दोनों वाला क्या कहते हैं, त्रिशिखी का एक नियम प्लस वशिष्ठ संहिता का एक नियम, इसको पूरा ही कर। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार मानव शरीर में प्राणवायु के प्रधान निवास स्थान है पैर का अंगूठा, घुटना, जंघा, नाभि मंडल और हृदय। पैर का अंगूठा, घुटना, जंघा, नाभि मंडल, हृदय क्या होगा?
ADE ADE। पक्का? आई थिंक BCD होना चाहिए, BCD। नहीं सर, शायद ADE ही है। नहीं, पैर का ADE अंगूठा होगा। तो नहीं होगा। पैर का अंगूठा ही होगा। पैर का अंगूठा होगा? आइए देखते होगा हैं। सर, ADE। ADE तीसरा ऑप्शन है। सर मेरा सही निकला। मुख, नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभि मंडल, पैर का अंगूठा। ADE। मैं बहुत कम बोलता हूँ और फिर भी मेरी बात में संशय बना देते हैं। आपको मैंने ना सबको बताओ, पोल खोल दूं मैं आपकी? चलो, नहीं क्या फंस खोलनी जाऊंगा। है पोल? मैं ही फंस जाऊंगा। क्या पोल खोलनी है बताओ, मेरे को खुद मैं भी फंस पता। जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा, इसलिए नहीं खोलूंगा। नहीं, क्या खोलनी है बताओ तो सही। अब पहले ये कर ट्रीटमेंट लो, फिर लास्ट में बताऊंगा। नहीं, लास्ट में मुझे पता है गोली दे के चले जाओगे फिर। अरे आ जाओ यहाँ, देख जाओ, देखो कितना अच्छी चीज आ रहा है। इसको देखो, कितना सुंदर सवाल है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की किस मात्रा में प्राण त्याग का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताई गई? 12वीं में कहा गया है। ठीक है, आइए। आपके टक्कर में कोई नहीं है, चक्कर में क्यों पड़े हो आप? आइए। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की 12वीं मात्रा के डैश के नाम से जानी जाती। 12वीं मात्रा ब्राह्मी। ब्राह्मी के नाम से। बहुत सुंदर। आगे आते हैं। ये वाला तो सब लोग कर लें। नाद बिंदु तो सब लोगों को इसे लगता है ना, घोंट के शरबत में बना के पी गए हुए हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं है। श्वेतास्तर उपनिषद के अनुसार निम्नलिखित सिद्धियों को अनुक्रम कीजिए। आरोग्यता, शारीरिक लाघवता, वर्ण प्रसाद। अनुक्रम से करना है, यानी कि है तो सारा ही क्रम से लिखना है। स्वर वाणी की मधुरता, अलोलुपता। बताइए क्या होगा? ये तो पहले आरोग्यता, आएगा। लघुता, आलोलोकता, वर्ण प्रसाद, स्वर लास्ट में, डी ऑप्शन लास्ट में। ए आरोग्यता और लघुता, दो कहा गया, लाघवता होगा, फिर अलोलुपता, फिर वर्ण प्रसाद, और फिर स्वर यानी वाणी की मधुरता। तो दूसरा ऑप्शन इसमें जी, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, आइए। अगला सवाल है, समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव। ये देखिए क्वेश्चन पूछा है, कितना इम्पोर्टेंट, कितना बढ़िया क्वेश्चन। आसन। आसन कहा गया, सभी में उदासीन भाव आसन कहा गया। ठीक है, आइए। रेसिपी ब्राह्मण में कहा गया, सर्व वस्तु उदासीन भाव आसनम उत्तमम। योग तत्व उपनिषद के अनुसार पंच महाभूतों की धारणा को कितनी देर करने का निर्देश है? 5 घंटे। 5 घंटे। 5 घंटे का। 5 घंटे। योग तत्व उपनिषद में हठ योग के कितने अंगों का उल्लेख है? अष्टांग योग। कितने हैं? अष्टांग योग। 8 अंग। अष्टांग योग सर। 8 अंग। ठीक है, योग तत्व उपनिषद में अष्टांग योग। ठीक है। सर 8 अंग क्यों होंगे? ठीक है, ओके। तो 4 भी होंगे और लेकिन 8 भी होंगे, क्योंकि हठ योग के अंतर्गत अष्टांग योग आया ना वहाँ पे। हाँ जी, हाँ, मैं वो 4 योग से। हठ योग वाला आ गया दोनों में। जी तो सर। इसलिए मैंने हठ योग के दौरान योग के 8 अंगों का वर्णन। तो हठ योग के कितने अंगों का उल्लेख किया गया, इसीलिए हो गया। ठीक है, क्लियर? ओके सर। आइए। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास किस आसन एवं मुद्रा में कहा गया है? सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा। वैष्णवी मुद्रा। सिद्धासन, वैष्णवी मुद्रा। ये भी ना एक कंपैरेटिव स्टडी बना लीजिएगा। नाद श्रवण वाला है और आपका वो है शक्ति चालन मुद्रा वाला है। ये दोनों का कंपैरेटिव स्टडी बनाइए, शक्ति चालन मुद्रा और नाद श्रवण। सर नाद का हठ प्रदीपिका के अंदर मुक्तासन में बताया है। सर हाँ। मैंने दोनों का बना रखा है, शक्ति किसका? चालिनी का
दोनों का बना रखा सर, आपने बोला ना ये दो कंपैरेटिव के लिए। आप भेज देना तो इसका, आप भेज जी देना। सर। ओके। ये कंपैरेटिव इसका कर लेना, ठीक है सर शक्ति चालनी के अंदर क्या क्या लिखना होगा? उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें आती है वैसे। बहुत सारे नहीं लिखना, बस एक ये बना लीजिएगा कि जहां जहां भी चर्चा उस ग्रंथ का नाम लिखिएगा, किस आसन में कहा गया है अभ्यास करने के लिए वो लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी एक ही बनाइएगा, किस आसन में कहा गया शक्ति चालन में, वो वाला बना दीजिएगा, किस ग्रंथ के हिसाब से वो बना दीजिए। नादबिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है? ये तो कई बार हो चुका है, धारणा। धारणा ये तो आएगा तो सब लोग अच्छे कर देंगे। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के तृतीय अंश मकार में किसका किसका लय होता है? देख रहे हैं ये सवाल। सामवेद और घो और सामवेद और दियो, तो बी और सी हो गया ना, बी सी। आइए, इसमें कहा गया है द्यो सूर्य सामवेद स्व तथा महेश्वर का लय होता है। निम्नलिखित में से किन उपनिषदों में षडांग योग का वर्णन किया गया है? चूड़ामणि, योग चूड़ामणि और ध्यान बिंदु उपनिषद। योग चूड़ामणि और ध्यान बिंदु में षडांग योग का वर्णन। ए और सी, ये दूसरा उत्तर सही। योग चूड़ामणि और ध्यान बिंदु उपनिषद। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अकार उकार मकार अर्थ है, तो आसानी से हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसी क्वेश्चन को इस बार पूछा गया अर्ध अलग तरीके से ना, वो हाँ सर, भानु क्या था, संकासा करके पूछा गया। सूर्य को भानु बोल दिया था। हाँ, हम लोगों ने वो कर लिया होगा, ठीक है। तो आकार किस में होगा? अग्नि में। अग्नि। आकार अग्नि। उकार वायु। मकार सूर्य। अर्धमात्रा वारुणी। अर्धमात्रा वार, ठीक है। सूर्य जो है ना, उसी के लिए मकार के हैं, आदित्य के लिए मकार कहा गया है, आदित्य के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2019 पर पहुंचे, आज इसको कर लेंगे, आज रुकने के लिए मत बोलिएगा। परमेश्वर का स्वरूप उसकी महिमा श्वेतास्तर उपनिषद के किस अध्याय में वर्णित नहीं है? द्वितीय वर्णित। क्यों कहा गया है? दूसरे अध्याय में परमेश्वर के स्वरूप और महिमा का वर्णन नहीं है, वहां परमात्मा प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। हालांकि अंतिम मंत्र में परमात्मा की महिमा की गई है, लेकिन द्वितीय उपदेश में मुख्यतया परमात्मा प्राप्ति के साधन की ही चर्चा है, बाकियों में तो बहुत चर्चा है उनके, इसीलिए कहा गया है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के आकार में कौन से वर्ण और गुण है? ध्यान बिंदु उपनिषद आ गया, ओंकार के आकार की चर्चा हो रही है, कौन से वर्ण और गुण कहे गए आकार में? पीठ वर्ण और रजोगुण। रजोगुण आएगा। रजोगुण से पकड़ लेंगे, ठीक है। पीठ है, रजोगुण है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की कितनी मात्राएं बताई गई? नाद बिंदु कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, 12 मात्रा बताइए। 12 परसों पढ़ा था, 12 बताई, ठीक है। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार कंदिक से निकलने वाली मुख्य नाड़ियां कितनी हैं? 10 नाड़ियां मुख्य कहा गया ना, तो इसीलिए 10 होगा, ठीक है। 7200 दे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 10 ही होगा, मुख्य शब्द आ गया हुआ है। योग कुंडल उपनिषद में सहित कुंभक कितने प्रकार के बताए गए? ये फिर से आ गया, 4 प्रकार। कई बार नाम पूछ लिया जाता है और कई बार जो है कितनी संख्या है ये पूछ लिया गया। सूर्य उज्जयी शीतली भस्त्रिका, कुछ लोगों ने तो इसको जो है शरबत बना के पिया हुआ है, नाम नहीं लूंगा, फिर बोलने लगेंगे तो लेट हो जाएगा। योगराज उपनिषद के अनुसार षष्ठम चक्र है तालुका। आज्ञा चक्र। ये तो मुदित जी को पूरा याद है, ठीक है। योग तत्व उपनिषद में नारी शोधन के लिए प्राणायाम के अभ्यास हेतु निर्देश है। योग तत्व उपनिषद नारी शोधन प्रतिदिन 4 बार 3 मास तक करना है। ए और सी 3 मास। ए और सी 3 मास तक। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। अब इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा।
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पृथ्वी से ब्रह्मा, पृथ्वी के अंदर ब्रह्मा, जल में नारायण, जल में चतुर्भुज नारायण सही है। और अग्नि में भगवान हो जाएंगे भगवान रुद्र, वायु में विश्वतोमुख और आकाश में सदाशिव। जल में चतुर्भुज नारायण, जल वाला तो नारायण भगवान का जल में ही रहते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो उस हिसाब से ऑप्शन हो गया ए का 5, दूसरा वाला ऑप्शन सेकंड वाला। और बहुत से वायु, बहुत से विश्वतोमुख भी तो है। हाँ, ये भी मिल गया, बहुत बढ़िया। बहुत से वर्मा जी पृथ्वी से रिलेट होती है। ठीक है, आइए। चतुर्योग, मंत्र, लय, हठ और राज का वर्णन किया गया त्रिशिखी उपनिषद में, योग तत्व उपनिषद में, योगराज उपनिषद में, नाद बिंदु उपनिषद में। योग योगराज सी है अपना 4 वाला ऑप्शन। ये रट जाइए, सोचने की जरूरत ही ना पड़े। योगराज योग तत्व, योगराज योग तत्व, योगराज योग तत्व। ठीक है, इसमें चतुर्योग वाला वर्णन, योगराज योग तत्व। ठीक है, आइए। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार नियम का आरोही क्रम क्या है? त्रिशिखी ब्राह्मण से यम नियम देख रहे हैं, कितना सवाल पूछा जा रहा है। रट ही जाइए, इसको घोंट जाइए। कल जो है रुआवजा में शरबत में डाल के इसको पन्ने को डिसेंडिंग को कहते हैं, असेंडिंग को। आरोही क्या हुआ? आरोही 3 अक्षर है, नीचे से ऊपर, असेंडिंग। ठीक है, हाँ। अवरोही कम से ज्यादा से कम, डिसेंडिंग। इसका बड़ा अच्छा स्वाति जी हैं, स्वाति जी ने बताया था कि उन्होंने बताया था, क्या कहते हैं सर ने, पेपर 1 वाले सर ने, शिवम सर ने बताया था, कुछ तो बताया था फॉर्मूला। असेंडिंग, जैसे असेंडिंग ए हुआ, ए और डी का बताया था। ए से चढ़ते हुए जाते हैं, डिसेंडिंग डी हुआ तो डी से नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, ऐसे। अब आइए, आरोही क्रम बताइए, असेंडिंग बताइए। मतलब सर बढ़ते हुए क्रम में ना? हाँ, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सीढ़ी चढ़ना है। असेंडिंग में सीढ़ी चढ़ते हैं और डिसेंडिंग में सीढ़ियां उतरते हैं। सेकंड ऑप्शन आएगा सर, वैसे सेकंड ऑप्शन होगा सर। तप, संतोष, आसक्ति, दान, हरि आराधना। आसक्ति कहाँ से आ जाएगा? आस्तिक है ना सर, वो आस्तिक है, उसको कह रहे हैं आसक्ति जी। अच्छा, आस्तिक को आसक्ति बोलना चाहिए सर, वो गलती से बोल दिया होगा उन्होंने। पक्का गलती से बोले तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तब तो गड़बड़ है ना। आइए, चलिए, दूसरा ऑप्शन सही है। 10 नियम बताए गए हैं। तप, संतोष, आस्तिक के भाव, दान, हरि आराधना, वेदांत श्रवण, ह्रीमती जप और व्रत। श्रीमती जी जप व्रत करते हैं, नियम में कहा गया। ठीक है, आइए। 8 योग उपनिषद संपन्न हो गया। लास्ट कहाँ तक का हम लोगों ने देखा हुआ है? इसमें कुछ छूटा हुआ है क्या? हाँ सर, 19 चल रहा था। तो 19 में मुझे लगता है तभी योग उपनिषद जोड़ा गया है सिलेबस में, मुझे जो लग रहा है। ठीक है, उससे पहले नहीं होगा योग उपनिषद, 19 के सिलेबस में जोड़ा गया है तभी है। चलिए, हो ही गया, समय मुझे बात बता दो, क्या छुपा रहे थे सर? कल क्या सब्जेक्ट शुरू करोगे कल से? पेपर 1, वो यूनिट 1 पेपर 2। अरे रुको यार, अभी तो कंपेरेटिव स्टडी इसकी बाकी है ना सर, करवाएंगे, नहीं बनाएंगे, लास्ट में ले लेंगे, तब तक पढ़ाई कीजिए। योग होना होता है सर, साथ में ही करवा दो ना। नहीं दे उदित जी, फिर छूट जाएगा ना। मेन इसको करना है, उसके लिए तो स्पेशल टाइम फिर लेते रहेंगे, टाइम भी चेंज करते हैं, जब होगा तभी ले लेंगे। बहुत सारी